नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। हम इससे पहले के वीडियो लेक्चर में इसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम टॉपिक लेते हैं फ्लैजिला, कशाभिका। कशाभिका जीवाणुओं में एक सूक्ष्म रोम सदृश उपांग मौजूद होता है जो उसे गतिशीलता प्रदान करता है। यह चाबुक की तरह एक समान मोटाई का होता है और ये एक प्रोटोप्लाज्मीय संरचना है। इसकी लंबाई 4 से 5 माइक्रोन होती है और इसका व्यास 120 से 150 आर्मस्ट्रॉन्ग तक हो सकता है। देखिए, जो फ्लैजिला है वो क्या है? थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस है। ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जो मोटिलिटी होती है बैक्टीरिया की वो उनकी वजह से होती है। इनका ओरिजिन प्रोटोप्लाज्मिक है, ये साइटोप्लाज्मिक है और ये फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है वो 40 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है डायमीटर में। जो व्यास है उसका 40 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। तो और इस तरीके से फ्लैजिलिन प्रोटीन एक दूसरे के साथ मिलकर एक चाबुक जैसी संरचना बनाते हैं। तो वो जो संरचना है उसका जो डायमीटर है वो 120 टू 150 आर्मस्ट्रॉन्ग्स होता है और एक फ्लैजिला की जो लेंथ है वो 4 टू 5 माइक्रोन्स होती है। अब हम देखते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये जो फ्लैजिला जिसको सिंगुलर फॉर्म जिसका है फ्लैजिलम, ये साइटोप्लाज्मिक है। ये बात तो क्लियर हो गई। इसमें 3 बेसिक चीज़ें हैं: बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, आधारीय कणिका, हुक और मुख्य कांड। ठीक है, तो जो मुख्य कांड है वो तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ है और ये बात हो गई। फ्लैजिलिन प्रोटीन 40 आर्मस्ट्रॉन्ग का उसका डायमीटर होता है और वो एक दूसरे के साथ मिलके 120 टू 150 आर्मस्ट्रॉन्ग के डायमीटर या व्यास की फिलामेंट बना लेते हैं। मुख्य कांड या शाफ्ट है ना। हुक, ये आप संरचना देख रहे हैं, मुड़ी हुई संरचना। हुक का जो प्रयोजन है वो क्या है कि वो जो सेल वॉल है उसके अंदर से बाहर निकलता है। ठीक है, और बाहर निकल कर किसको जोड़ता है? फिलामेंट और बेसल बॉडी को। वो किसे जोड़ेगा? मुख्य कांड और आधारीय कणिका को। अब बेसल बॉडी या आधारीय कणिका जो है वो एक मोटर जैसे के समान संरचना है। मोटर जैसे मतलब देखिए इसमें रिंग्स दिख रही हैं आपको। साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्मिक इसका ओरिजिन है, तो देखिए सबसे पहले एम रिंग, फिर एस रिंग, फिर पी रिंग और फिर एल रिंग। ठीक है, तो देखो मेम्ब्रेन, एम का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। अब मेम्ब्रेन के ऊपर और सेल वॉल से नीचे हमने बात की थी पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, तो वहाँ पर क्या मौजूद है? एस रिंग, उसको कहेंगे सुपर मेम्ब्रेन रिंग। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद आता है सेल वॉल, है ना। भी पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस है वहाँ पे वो रॉड दिख रही है आपको और वो सुपर मेम्ब्रेन रिंग हो गई। अब जो स्पेस है उसके वहाँ पे क्या है? पी रिंग। पी मतलब देखो कहाँ पे दिखाई दे रही है पी रिंग? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में दिखाई दे रही है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? सेल वॉल। तो यहाँ पर क्या मौजूद है? पी रिंग। और एल रिंग लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन में मौजूद है, तो वो क्या हुई?
एल रिंग। ठीक है, नाम क्लियर हो गया आपको। एम मेम्ब्रेन, एस सुपर मेम्ब्रेन, पी पेप्टिडोग्लाइकन और एल लिपोपॉलीसेक्राइड। तो ये 4 रिंग्स होती हैं, 2-2 के पेयर्स में होती हैं। और ये 2-2 के पेयर में जो रिंग हैं ये मोटर की तरह काम करती हैं। जब ये घूमेंगी तो हुक घूमेगा और हुक के घूमने से मुख्य कांड या फिलामेंट घूमेगा। इस तरीके से क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। अब फ्लैजिला में कशाभिका मौजूद है या नहीं, और है तो किस तरीके से मौजूद है, इसके आधार पर इसे कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, कुछ वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है ए ट्राइकस या अशूक, नाम से क्लियर है। ट्राइकोम क्या होता है, पतली हेयर जैसी जो संरचना होती है, बालनुमा जो संरचना होती है उसको हम ट्राइकोम कहते हैं। तो ट्राइकोम का से तात्पर्य यहाँ पर फ्लैजिला है, और ए ट्राइकस मतलब जिसमें फ्लैजिला मौजूद नहीं है। अशूक या ए ट्राइकस मतलब नो फ्लैजिला या कशाभिका मौजूद नहीं है। और इसमें दूसरा जो विभाजन है वो ट्राइकस या कशाभिक, ठीक है, जिसमें फ्लैजिला मौजूद है। अब ए ट्राइकस कौन होते हैं, सारे के सारे गुलाणु, सारे कोकाए जो हैं वो कैसे होंगे, ए ट्राइकस होंगे, अचल होंगे। इसके अलावा कुछ बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, जो रॉडनुमा होते हैं, जो दंडाणु होते हैं, वो भी अचल होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। अब कशाभिक की बात करें, जहाँ कशाभिका मौजूद हैं तो वो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, चल होंगे, गतिशील होंगे। अब यहाँ जो ट्राइकस या कशाभिक हैं उसमें कोशिका की सतह पर कशाभिकाएं कैसे वितरित हैं, किस तरीके से वो मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस किस तरीके से है, उसके आधार पर फिर विभाजन है। पहला नॉन पोलर फ्लैजिलेशन। नॉन पोलर फ्लैजिलेशन से हमारा क्या मतलब है, अध्रुवीय कशाभिन्यास, मतलब कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है वहाँ पे, सतह के चारों ओर वहाँ पर कशाभिकाएं मौजूद हैं। फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है, थ्रू आउट द सरफेस, जैसे कि प्रोटियस वल्गैरिस में, बैसिलस टाइफस में, साल्मोनेला में, क्लोस्ट्रीडियम में। इनमें एक ऐसी कंडीशन है पेरीट्राइकस, परिकशाभिक। तो ये तो हो गया नॉन पोलर फ्लैजिलेशन। अब दूसरा पोलर फ्लैजिलेशन। पोलर या पोलर फ्लैजिलेशन का मतलब क्या हुआ, ध्रुवीय कशाभिन्यास, मतलब कि यहाँ पर कोई फिक्स जगह मौजूद होती है जहाँ पर कशाभिका मौजूद होंगी। ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई दंडाणु में मौजूद होता है, और स्पाइरेला में जो सर्पिल हैं उनके अंदर मौजूद होगा। पहला है एक कशाभी मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब एक से होता है, तो एक कशाभी का मतलब सिर्फ एक सिरे पर एक कशाभिका मौजूद हो, सिंगल फ्लैजिलम एट वन एंड, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा में, सूडोमोनास में। दूसरा है उभय कशाभिक एम्फीट्राइकस। अब एम्फीट्राइकस से हमारा क्या तात्पर्य है, एम्फीट्राइकस का मतलब होता है, एम्फी से हमारा मतलब क्या होता है, दोनों तरफ, बीच में, है ना। तो दोनों तरफ अगर कशाभिकाएं दोनों तरफ मौजूद हैं, बोथ एंड्स पे मौजूद हैं, तब उन्हें क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस या उभय कशाभिक। अब ये जो उभय कशाभिक हैं वो कहाँ मिलते हैं, नाइट्रोसोमोनास में। उसके बाद अगला हम देखते हैं सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक फ्लैजिला एक एंड पर मौजूद हों, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, सिफेलोट्राइकस या शिरोपुच्छ कशाभी। ये सूडोमोनास फ्लोरेसेंस में मिलता है। लास्ट है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब होता है गुच्छ कशाभिक,
जब एक या दोनों सिरे पर दो से अधिक कशाभिका मौजूद हो तब उसे क्या कहेंगे? गुच्छ कशाभिक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई अब बात क्या है? या तो ऐसा होगा कि कशाभिका है ही नहीं। अगर कशाभिका है तो या वो सारी सतह पर होगी या वो ध्रुवीय होगी। ठीक है, जब सभी सतह पर होगा तब उसे हम कहेंगे परिकशाभिक। और वो कैसा विन्यास है? वो ध्रुवीय कशाभिन्यास है। लेकिन अगर वो किसी एक ही जगह फिक्स्ड है तब उसे पोलर फ्लैजिलेशन या ध्रुवीय कशाभिन्यास कहेंगे। और ऐसी अवस्था में क्या क्या हो सकता है? मोनोट्राइकस मतलब एक कशाभिक, मतलब एक ही कशाभिका मौजूद है। एम्फीट्राइकस या उभय कशाभिक मतलब दोनों सिरों पर कशाभिका मौजूद है। सिफेलोट्राइकस या शिरोपुच्छ कशाभिक का मतलब एक सिरे पर दो अथवा अधिक कोशिकाओं का गुच्छा मौजूद हो। लोफोट्राइकस या गुच्छ कशाभिक का मतलब दोनों सिरों पर दो अथवा अधिक कशाभिकाओं का गुच्छ मौजूद हो। और इनके एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसको याद करेंगे और साथ में ये डायग्राम आप बताएंगे। देखिए लेबल्ड है, पहला कोई फ्लैजिला नहीं तो एट्राइकस, दूसरे में एक कशाभिका है तो एक कशाभिक मोनोट्राइकस, तीसरे में दोनों तरफ है तो एम्फीट्राइकस, डी सिफेलोट्राइकस में एक ही तरफ गुच्छा मौजूद है तब सिफेलोट्राइकस, और दोनों छोर पे गुच्छ मौजूद है तो लोफोट्राइकस। और पेरिट्राइकस में देखिए पूरे के पूरे सरफेस पर, सारी सतह पर कशाभिकाएं मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन एक ही है फ्लैजिला का, मोटिलिटी, गतिशीलता। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पिल्लई। ये जो पिल्लई होते हैं ये फ्लैजिला से भी ज़्यादा पतले रोम होते हैं। तो और दूसरी इसमें स्पेशल बात ये होती है कि ये पूरी सतह पर होते हैं, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। इनको फिम्ब्री भी कहा जाता है। तो ये क्या है? सूक्ष्म सीधी रोम के समान संरचनाएं हैं, माइन्यूट रिजिड सिलेंड्रिकल अपेंडेजेस हैं। और ये अधिकांशतः ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में मिलती है, ग्राम पॉजिटिव में ये अनुपस्थित होती हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होती हैं। इनका भी प्रोटोप्लाज्मिक ओरिजिन है ना। और ये इनका साइज़ जो है ये लगभग 2 माइक्रोन लंबी होती हैं और 30 से 50 आर्मस्ट्रॉन्ग इनका व्यास या डायमीटर होता है। ये पिल्लिन नाम के प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। पहला, ये एडहेसिव है नेचर में। एडहेसिव मतलब ये एक दूसरे से चिपकने का कार्य करते हैं। आसंजक अंग हैं ये एडहेसिव ऑर्गन। अब जैसे पैलिकल्स या जैसे आपके दांतों में स्केलिंग हो जाती है, ये सब बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरे से, पिल्ले से एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और इसके कारण ये संरचनाएं बनती हैं पैलिकल जैसी। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे मुख्य इसका काम है वो है सेक्स पिल्ले की तरह एक्ट करना, लिंगी रोम। जिसमें ये होता है उसे हम एफ्रोम कहते हैं, और जिसमें नहीं होता, जिसमें होता है वो कैसी होती है? दाता कोशिका होती है, और जिसमें नहीं होता वो ग्राही कोशिका होती है, रेसिपिएंट सेल। ठीक है, डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल। एक इसमें हेल्प करती है कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में। संयुग्मन कैसी प्रक्रिया है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब आनुवंशिक पुनर्योजन की प्रक्रिया है जिसमें 2 बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या कोशिका की झिल्ली जो मौजूद होती है वो कहाँ मौजूद होती है? सेल वॉल के भीतर। सेल वॉल के भीतर ये मौजूद होती है और ये सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है भाई? सेमी परमिएबल। उसके बाद इसकी जो मोटाई है वो होती है लगभग 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये साइटोप्लाज्म की
बाउंडिंग लेयर है, जीव द्रव्य को घेरे रहती है और कोशिका भित्ति के नीचे स्थित होती है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में जो स्पेस रहती है उसे परिद्रव्य अवकाश कहते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। यहाँ पर जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन का, वो ये है कि इसमें स्टेरॉल्स मौजूद नहीं होते। और स्टेरॉल्स मौजूद नहीं होते इसी कारण से ये काफ़ी एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसकी संरचना देखें तो देखिए ये हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड से बना हुआ है, जिसका पोलर हेड्स होते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं। हेड जो है वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक, और टेल जो होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मौजूद होते हैं, फोल्डेड प्रोटीन्स, जो इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं और एक्सट्रिंसिक भी नहीं हो सकते हैं। अब इसमें जो आपको आर पार दिखाई दे रहा है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और जो सिर्फ एक ही सिरे पे दिखाई दे रहा है दूसरी तरफ नहीं है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। तो किससे बना हुआ है भाई, ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बना हुआ है। दिख रहे हैं आपको, 2 हेड्स हैं और 2 ही टेल्स हैं, तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है और इसका पोलर हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। इसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मौजूद होते हैं। तो ये इसकी संरचना, जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी हम कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि मीजोजोम्स हैं, और जो क्रोमेटोफोर उसमें मौजूद होता है वो भी सेल वॉल की इन्वेजिनेशन में मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन में मिलती हैं। कोशिका की जो झिल्ली है उसी की अंतर्वलयों से मीजोजोम और उसी के अंतर्वलयों में क्रोमेटोफोर मौजूद होते हैं, क्योंकि झिल्ली युक्त तो कोई भी कोशिकांग यहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो सारे के सारे एंजाइम जो है मेटाबॉलिक पाथवे के वो इसी के अंदर मौजूद हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम करती है। दूसरा ये सेमी परमिएबल है, इसमें परमिएज नाम का एक एंजाइम मौजूद होता है, और ये क्या करता है, परिवहन में सहायता करता है, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स, टेकोइक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स का संश्लेषण या सिंथेसिस करने से रिलेटेड होते हैं। तो ये इसका क्या है, फंक्शन। धन्यवाद।